नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस रिपोर्ट की करने जा रहे हैं जिस रिपोर्ट की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हो रही है और मसला बिहार से जुड़ा हुआ है। दशकों बाद ऐसा होगा कि बिहार के किसी मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहस हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय चैनल उस खबर को प्रमुखता से दिखा रही है। अंतर्राष्ट्रीय चैनल में इस खबर को लेकर डिबेट हो रहा है। जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर के भी कई चैनल इस खबर को लेकर लगातार डिबेट चला रहे हैं। ट्वीट भी हो रहा है। मीडिया अपने तरीके से खबरें भी बना रही है। फिर भी हम लोगों के शब्दों में मामला लहक नहीं रहा है, मतलब जोर नहीं पकड़ पा रहा। हम बात नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम डॉक्टर के हिजाब उतारने की जो उन्होंने कोशिश की, उस खबर को लेकर कर रहे हैं। उस खबर पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है, बहुत सारे पक्ष और विपक्ष दोनों के। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम आइडेंटिटी पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने जाने अनजाने ही सही हमला किया है, फिर भी पूरे देश में जिस तरीके से खामोशी देखने को मिल रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुस्लिम आइडेंटिटी को लेकर जो एक पागलपन भी कह सकते हैं, मतलब पागलपन उस असर जुनून या पागलपन, उसके लिए मुस्लिम समाज किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है उनके मुस्लिम आइडेंटिटी पर अगर कोई हमला बोलता है तो। फिर भी नीतीश के इस व्यवहार को लेकर मुस्लिम समाज जितने संजीदा ढंग से विरोध भी कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, वो हैरान करने वाली है। बात अल जजीरा तक चला गया है। पाकिस्तान का एगो क्रिमिनलवा जान मारने की धमकी तक दे दिया है। जावेद अख्तर जैसे लोगों की भी प्रतिक्रिया आ गई है। डिम्पल सपा सांसद की भी प्रतिक्रिया आ गई है। राखी सावंत से लेके कई और हीरोइन की प्रतिक्रिया आ चुकी है। लेकिन अक्सर इस तरीके के मुद्दे को लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों से जो आवाज़ उठती थी, वो आवाज़ें इस तरीके से नहीं उठ रही हैं। हाँ, मुफ्ती मोहम्मद बोल दी, टुकड़े टुकड़े में कहीं कहीं कोई बयान आ रहा है, लेकिन मास लेवल पर इस मुद्दे को लेकर ना तो कोई संगठन सड़क पर आता हुआ अभी तक दिखा है और ना ही उस कोई फतवा जारी कर दे या फिर कुछ अनर्गल बयान कर दे, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब एक गजब का बदलाव दिख रहा है कि भाई ये इसी हिजाब को लेकर पूरा कर्नाटक एक समय में जलने लगा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वहां की लड़कियां तुली हुई थी कि हम पहन के ही स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। अंततः सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन काफी लंबे समय तक जो है सो ये बातें चलती रही। तो इस तरीके की बातें जो देखने को मिल रहा है, वो नीतीश के मसले पर, नीतीश के मुद्दों पर, वो एक होता नहीं, ये आक्रोश या फिर भड़काऊ बयान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तक कि ओवैसी जैसी पार्टी, AIM के नेता ओवैसी भी अभी तक इस मुद्दे पर जुबान नहीं खोला है। न राहुल, न प्रियंका, न तेजस्वी, न लालू यादव। बिहार में भी इस मुद्दे को लेकर बहुत तनातनी नहीं है, जबकि उस लेडी डॉक्टर का बहुत ही इमोशनल खबरें परोसी जा रही हैं मीडिया में कि भाई उनके वो अब नौकरी नहीं करेगी, अब वो छोड़ देगी, अब वो बिहार लौट के नहीं आएगी, इतना ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस पे वो है। आज तक कभी कॉलेज भी जो है बिना हिजाब पहने वो नहीं गई। कई तरह की स्टोरियाँ चल रही हैं और ये सारी स्टोरी ऐसी स्टोरी है जो इमोशनली किसी समाज को, मुस्लिम समाज को हर्ट पहुंचा सकता है। और जो खास करके महिलावादी संगठन है
उसके लिए तो समझिए कि ये संजीवनी का काम करने वाली बात थी। लेकिन न महिला आयोग, न बिहार का, न राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी तो जो महिलाओं की आज़ादी को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ऐसे लोग, या मुस्लिम संगठन में ही जो बुखारी टाइप के लोग हैं, कहीं किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और जो प्रतिक्रिया आ भी रही है वो औसत दर्जे के लोगों का आ रहा है, मतलब वो उस लेवल के लोगों का नहीं आ रहा है। जावेद अख्तर की प्रतिक्रिया आई, लेकिन सवाना आजमी की इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। जावेद अख्तर ने कहा है कि भाई हम खुलेपन के पक्षधर हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये गलत, कि इनको माफी मांगना चाहिए। तो आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर नीतीश पर, क्योंकि नीतीश के पक्ष में मुस्लिम लड़कियां भी बड़ी संख्या में आकर अपना बयान दिए और विरोध में भी बयान दे रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नीतीश में रखा क्या है कि इतने सेंसिटिव मुद्दों पर, एक ऐसा धार्मिक विषय है, मुद्दा है जिस पर दुनिया अगर जल जाता है, किसी एक मुद्दों पर पूरी दुनिया में आग लग जाता है, उस इशूज पर पूरा देश खामोश है। क्या वाकई में देश बदल रहा है? फिर देश की सियासत अभी इस मोड़ पर, चौराहे पर खड़ा है कि वो समाज या वो धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग ठिठके हुए हैं कि नीतीश कुमार पर अगर हम हमला करेंगे इसका लाभ बीजेपी को मिल जाएगा, नीतीश कुमार की घेराबंदी करेंगे तो ऐसा ना हो कहीं कि बीजेपी की सरकार बिहार में बन जाए। कई तरह के सवाल हो रहे हैं और उन तमाम सवालों पर अगर आप गौर करिएगा ना, तो एक जो महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहा है कि सिर्फ नीतीश कुमार पर हम हमला करेंगे तो बीजेपी की ही सरकार बन जाएगी, ये तो एक नैरेटिव है और एक मुसलमानों के अंदर ये बातें चल भी रही हैं। लेकिन उससे कहीं बड़ी बात यह है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के फील्ड में जो उन्होंने काम किया है, उसमें उन्होंने न जाति देखा न धर्म दिखाया। आज जो लड़की जो डॉक्टर बनी है वो भी 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं को मिला है शैक्षणिक संस्थानों में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, उसी का लाभ लेकर वो नौकरी डॉक्टर बन गए। और ऐसे एक दो नहीं, हजारों लड़कियां इस तरीके से मास्टर, प्रोफेसर, मतलब आज बिहार में अगर आप किसी दफ्तर में पहुंच जाएं तो आपको लगेगा नहीं कि महिला और पुरुष में संख्या में कौन ज्यादा है। स्कूल वगैरह में तो बराबरी की बात हो गई, पुलिस में तो बराबरी वाली स्थिति हो गई। पुलिस में तो एक दौर में 11,000 सिपाही बहाली हुई, उसमें 9,000 महिलाएं बहाल हो गई थी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके सहारे नीतीश कुमार की महिलाओं के बीच इस तरीके की छवि है, इतनी प्रोग्रेसिव छवि है कि चाहकर भी मुस्लिम धर्मगुरु हो या मुस्लिम आइडियोलॉग हो, बुद्धिजीवी हो, जो इस तरीके के मुद्दों को लेकर अक्सर आक्रामक हो जाते हैं। कहा जाता है कि उनके घर में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि नीतीश कुमार पर इस तरीके से हमला करना सही नहीं होगा। तो हमें लगता है कि देश के एकमात्र ऐसे राजनेता ये होंगे, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको महिलाओं को लेकर, और सही बात है उनकी यही वजह है जो उन्होंने 20 वर्षों में काम किया है, उसी की बड़ी बात यह है कि उसने एक नई कंस्टिट्यूएंसी खड़ी कर दी महिलाओं का, जो धर्म, जाति, मजहब सबसे उठकर नीतीश कुमार को वोट करता है। और वही कंस्टिट्यूएंसी का डर है तमाम ऐसे धर्मवीरों को लेकर या जो इस तरीके के धर्म के सहारे राजनीति करने वाले लोग हैं कि नहीं, नीतीश का हम विरोध करेंगे तो महिलाएं घर में विरोध कर देंगी। तो ये जो एक काम के सहारे महिलाओं के बीच, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो नीतीश कुमार का काम रहा है, वो काम कहीं न कहीं इतने बड़े धार्मिक मसले पर भी आज पूरा देश अगर खामोश है, तो इसकी एक बड़ी वजह यही है।